बुखारी साहब, अगेन कल बहुत सारे जो है अमरीकी मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, CNN ये बात कर रहा है कि बुध के दिन यानी कल सुबह जो है मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद में तैयारियां भी मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर इंतजाम पाकिस्तान कर चुका है। लेकिन अभी अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी यही ट्वीट की है कि ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से अपना डेलीगेशन भेजे जाने के हक के हवाले से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, तो ये इबाम अब भी बाकी है। तो इसके साथ आप निगोसिएशन, आप सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होता देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हमें ना हर चीज़ जो है उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में और ट्रैक रिकॉर्ड के एतबार से देखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि इरानियंस आर नॉट विलिंग टू ट्रस्ट ट्रम्प फॉर एनी रीज़न यह है कि 2 मरतबा पहले मुज़ाकरात की मेज़ से उठ के जंग का आगाज़ कर चुके हैं, एग्रेशन कमिट किया है ईरान के अगेंस्ट, उन्हें धोखा दे के, उन्हें मुज़ाकरात में इन्वॉल्व करके अपने नेतन्याहू लाडले के साथ मिलके 2 मरतबा जंग का आगाज़ कर चुके हैं। तीसरी मरतबा उन्हें ट्रस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी इंडिकेशंस चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी कमिटमेंट चाहिए उनको जिस पर वो रिलाई कर सके। ट्रंप धमकियों की ज़बान में बात करने से बाज आ ही नहीं रहे हैं, तसलसल के साथ धमकियाँ दे रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, रज के झूठ बोल रहे हैं। ठीक है कि पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ स्टेज हमारी तरफ से तो सेट है और हमारी कोशिशें जो हैं जिसकी दुनिया भर में पजीराई हुई है कि हमने अमन की खातिर बहुत बड़ा रिस्क लिया, अपने आप को बहुत बड़े रिस्क में डाला। बिल्कुल। और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो अस्करी लीडरशिप है, उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी है कि इस खित्ते में अमन की खातिर जो कुछ भी हमारा रोल हो सकता है हम वो करेंगे। इस सिलसिले में हमने शटल डिप्लोमेसी भी की है, हमने खलीज की रियासतों को ऑन बोर्ड भी रखा है, हमने अपनी बैलेंस वाली पोजीशन को कंप्रोमाइज़ भी नहीं होने दिया है, हमसे कोई नाराज़ भी नहीं है सच। लेकिन इनके आपस के जो मामला जात हैं वो मुझे हर गुजरते लम्हे के साथ गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? पहली बात तो यह है कि आपने एक ऐसी जंग छेड़ी जिसके लिए आपने ना ही तो कांग्रेस से इजाज़त लेना मुनासिब समझा, ना ही आपने उसको यूनाइटेड नेशन का कवर देना मुनासिब समझा। सो ये जंग बाय ऑल मीन्स इज़ नाइदर ऑफ पीपल ऑफ अमेरिका नॉर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। दिस इज़ ट्रम्प्स वॉर, and if at best you want me to narrate it, then it is Trump Netanyahu's war unleashed against a Muslim country, जिसने खित्ते की तमाम रियासतों को मुतासर किया है। मौसूफ फरमाते हैं, ज़रा उनकी बढ़कें देखिए। मैं अगर होता तो वियतनाम की जंग जीत लेता, मैं अगर होता तो इराक की जंग भी जीत लेता और फ़ौरन जीत लेता, मैं अगर होता तो अफगानिस्तान की जंग भी जीत लेता। भाई, तूने अपनी तारीख ही नहीं पढ़ी है। अमेरिकन गवर्नमेंट की सक्सेसिव रिजीम्स ने बग़ैर किसी एग्जिट स्ट्रेटजी के जंगों में शिरकत की, जंगें इम्पोज की और फिर वहाँ से भागे। ना आप वियतनाम के निहत्थे लोगों से जीते, ना आप इराक को 8 साल तक ईरान से लड़वाने के बाद उनसे जीते, ना ही आपने अफ़गानिस्तान के साथ दोहा में होने वाले एग्रीमेंट के तहत जब यहाँ से फ़रार इख्तियार किया तो 7 अरब का तो आप असला छोड़ के भाग गए, अपने जहाज़ छोड़ के भाग गए। तो भागने का तो आपका पूरी तारीख भरी पड़ी है। इसलिए, और मैं समझता हूँ कि ये वही वजह है कि जो लोग हिस्ट्री से सब लेसन्स ड्रॉ करते हैं वो समझते हैं कि अमेरिका यहाँ से भी भागेगा। अब उसको भागने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक सेफ एग्ज़िट, एक सेफ एग्ज़िट चाहिए, दूसरी फेस सेविंग चाहिए। ये दीज आर द 2 बज़वर्ड्स दीज डेज। उसको हासिल करने के लिए बजाय इसके कि नेगोशिएशन की टेबल पर बैठ के एक दूसरे को एतमाद में लिया जाए, ट्रंप समझता है कि मैं धमकियों से ईरानियों को डरा लूँगा। देखें, तारीख गवाह है, धमकियों से डरने वाले वो लोग ही नहीं हैं, वो कौम ही नहीं है धमकियों से डरने वाली। और इसका मुजाहरा उन्होंने एक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और उसके साथ उसके चहीते नेतन्याहू के दोनों की मुश्तरका जंग को रजिस्ट करके साबित कर दी है। अभी आप ये देखें, ईरान की लीडरशिप के मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं जंग से हमें ना डराएं, जंग के लिए हम तैयार हैं। यहाँ तक कि एक ने तो ये भी कहा कि हमने नए पत्ते तैयार रखे हुए हैं। कैलिबॉफ ने कहा है और किसी ने नहीं कहा है, जो बहुत मोतबर शख्सियत है और जिसने डेलीगेशन को लीड करना है, पहले भी लास्ट टाइम भी लीड किया है। वो ये कह रहे हैं अभी तो हमने नए पत्ते तैयार कर लिए हैं। मैंने एक दफ़ा पहले प्रोग्राम में कहा था, अभी तक उन्होंने 1st, 2nd and 3rd जनरेशन मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, 4th, 5th and 6th जनरेशन इज स्टिल इंटैक्ट।
और पूरी दुनिया शाहिद है इस बात की कि उनके ये सारे ज़ख़ीरे ज़मीन के नीचे बिल्कुल महफूज पड़े हैं, जिनको तमाम तर कोशिशों के बावजूद आप हिट नहीं कर सके, तबाह नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि ये कौन सी जंग जीती है ट्रंप ने। नेवल फोर्स लेके आए अपना हुर्मस में, तो क्या हुआ, 2-2 तैयारा बरदार जहाज ज़ख्मी परिंदों की तरह यहाँ से लौटे। कोई तो यूनान में अपनी मुरम्मत करवाता रहा और कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठ के छुपा हुआ कि कहीं यहाँ उनके मिसाइल ना आ जाए। ये तारीख है, ये मैं कोई पास से कहानी या अफसाना नहीं सुना रहा हूँ आपको। उसके बाद आपने कहा हमारी एयरफोर्स भी F-35 बॉम्बर्स, क्या हुआ उनका 3 तो गिरे वो कुवैत में, और बाद में कहा फ्रेंडली फायर से गिर गए हैं। एक गिरा ईरान के ऊपर जो उन्होंने खुद गिराया अपने मिसाइल से। उसके बाद आप 4 जहाज़ लेके पायलट ढूंढने नहीं आए थे, आप तो यूरेनियम उठाने आए थे। आपको ये गलत फहमी थी कि वो कहीं सड़क वड़क पे पड़े हैं, बस वो बोरियां उठानी हमने और भाग लेंगे। 5 जहाज गवा गए आप अपने। और वो लेटेस्ट जो वॉर मशीनरी है आपकी एयरफोर्स की, वो ज़मी बोस हुई वहाँ, सारी दुनिया ने देखी, आपने माना भी। तो अब उसके बाद आपने तीसरा हरबा ये इस्तेमाल किया, लो जी आगे मेरीन, फलां जगह से 2500, फलां जगह से 3000, फलां जगह, टोटल कितने हो गए जी 11000। बस जी हम जजीरा खार्ग पे कब्जा करने वाले। याद है आपको? बिल्कुल याद है। आए क्यों नहीं वो, भेजे क्यों नहीं? क्योंकि इराकची ने, आपको याद होगी वो ब्रॉड मुस्कुराहट जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, और जुमला क्या था, वी आर वेटिंग। तो नहीं भेजे ना आपने। तो आपकी तो तीनों फौजियां जो हैं वो जलील हो के यहाँ से वापस जा चुकी हैं एक मरतबा। अब आप दोबारा आना चाह रहे हैं, तो वो तो तैयार हैं इसके लिए। जंग की धमकियों से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के जीतने का ख्वाब देखना ट्रंप को ख़त्म करना होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो हमसे डील करे। गलत है, उनके पास तो रास्ते हैं, आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि आपको अपनी प्रेस्टीज बचानी है, आपको अपना सुपर पावर का इमेज प्रोटेक्ट करना है। आप ही को सेफ एग्जिट चाहिए, आप ही को फेस सेविंग चाहिए। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया का मीडिया कर रहा है, उनका अपना मीडिया कर रहा है कि मिस्टर ट्रंप यू हैव लॉस्ट द वॉर। उसको वो क्या कहते हैं, फेक न्यूज। एंड ये फेक न्यूज कौन है? जो अमेरिका के मोस्ट रिलायबल मीडिया आउटलेट्स हैं, CNN है, वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है। कोई कह सकता है ये कि वो अचानक अमेरिका के दुश्मन हो गए हैं? नो, वो इसके पागलपन के दुश्मन हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद मैं तफसील से बयान कर रहा था, सुबह की ट्रांसमिशन में मैं बैठा हुआ था। हम चुप कर जाते हैं, चुप साध लेते हैं, कुछ नहीं कहते, सिर्फ ये रिकॉल करते हैं कि उसको उसके मुल्क में कौन क्या कह रहा है। उनको सबसे पहले कमला हैरिस, who was a presidential candidate, who was previously speaker, उसने क्या कहा? उसने कहा एक पागल शख्स ने पूरी कौम को कौम की मर्जी के खिलाफ अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जंग की भट्टी में झोंक दिया। इज दैट राइट? उससे पहले हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा? ये बड़े टावरिंग पर्सनैलिटीज हैं। उन्होंने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा था, वो भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब सर वो बर्नी सैंडर का तो मैं बताऊंगा, तो वो तो जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो तो मैं यहाँ कर भी नहीं सकता, जो उसके बारे में कहते हैं वो। तो उनको उनके मुल्क में एक पागल शख्स, एक जाहिल, एक हवन्नक, एक यानी साइको के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। बुखारी साहब, कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उसके अंदर आपने कुछ हद तक आप भी ऑप्टिमिस्टिक थे कि शायद मुज़ाकरात होंगे, और आप कह रहे थे कि आज की रात यानी कल की रात, गुज़िश्ता रात बहुत अहम होगी, कोई डेवलपमेंट होगी इसमें। लेकिन बुखारी साहब, हम देख रहे हैं कि सिचुएशन बहुत रैपिडली बदल रही है। हर सेकंड में जिस तरह के ट्वीट्स ट्रंप के जानिब से आ रही हैं, जितनी ज़्यादा धमकियां वो दे रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ईरान की जानिब से कोई बयान, कोई इस तरह की स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, कोई हतमी फैसला नहीं आ रहा। मेरा ऑप्टिमिज्म जो है वो दैट वाज वेल फाउंडेड, क्योंकि जिस तरह से हमारी हुकूमत ने, हमारे फील्ड मार्शल ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एफर्ट्स किए हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली हमारी ख्वाहिश थी कि ये किश्ती किसी किनारे लगे। हाँ जी, ये जेन्युइन एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। लेकिन अब जो प्रेशर नया बिल्डअप हो रहा है ट्रंप के ऊपर, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। क्राउन प्रिंस ने, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, अपने मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर आप ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म कर दें। क्यों कहा है? उन्होंने कहा कि अगर तुमने ना की तो वो बहर अहमर और बाबुल मंदब को अगर बंद कर देंगे तो सन से रुक जाएंगी इंटरनेशनल ट्रेड की। बिल्कुल। कौन कह रहा है?
सऊदी क्राउन प्रिंस। आगे चलिए, जो सऊदी यूएई के जो सरबराह हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमें ये एहसास अब हो गया है कि जो हमारे यहाँ आपके अड्डे थे वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गए हैं, लिहाजा हम ये फैसला करने पर मजबूर हैं कि अब आप अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाइए और चले जाइए। ये प्रेशर्स हैं, ये इस खित्ते से अमेरिकन इन्फ्लुएंस के ख़त्म होने की इब्तिदायात है, डोंट फॉरगेट दैट। और रूस और चाइना बैठे मॉनिटर कर रहे हैं। इस खित्ते से छुट्टी होने का मतलब तो आप समझती हैं ना क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये बात, दूसरा आगे चलते हैं जनाब। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फ़ौजी क़ुव्वत को इस्तेमाल कर लेने के बाद ट्रंप के पास एक ही ऑप्शन था कि पाकिस्तान की प्रोवाइडेड ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ये कि कुछ लो कुछ दो की सूरत हाल पैदा करके एक ग्रेस अपने लिए भी बचा लेते और एक ग्रेस ईरानियंस को भी देते, क्योंकि जिनकी नस्लें तबाह की हैं आपने, जिनकी प्रॉपर्टी का बेड़ा गर्क किया, उसको गज़ा में लाने की कोशिश की है, जो आप दावे करते हैं कि हमने उनकी नेवी ख़त्म कर दी, हमने उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, हमने ये कर दिया, उसको भी तो सेफ एग्जिट चाहिए या नहीं चाहिए? वो क्या मुँह लेके जाएंगे कि आप मार भी खाएँ, आप तबाह भी हों और फिर उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला करके आएँ? कौन आने देगा उनको? तो इसलिए ऑप्शंस मैं समझता हूँ ईरान के पास हैं, ट्रंप के पास नहीं है। ट्रंप जंग नहीं होगी, लिखवा ले मुझसे, मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा। ट्रंप कैन नॉट फाइट ए बैटल अगेन। इस तरह की डेवस्टेशन की बैटल अब नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको मिसाल देता हूं, उनकी नेवी में रिफ्यूजल्स हैं। आपको याद है उनके जो जंग के सीनियर जनरल्स थे उनमें से 12 की छुट्टी कराई गई है। क्यों? इसलिए कि वो ये कह रहे थे कि ये पागलपन है, इस लड़ाई में हमें नहीं जाना चाहिए। तो इंटरनली स्ट्राइफ भी है। मुजाहरों की बात मैं करूंगा तो वो बात रिपीट कर रहा हूँ, पूरी कौम कह रही है कि ही इज़ ए मैड मैन, क्योंकि नो किंग नो वॉर के मुजाहरे जो हैं वो अभी उसकी फुटेज जो है लोगों के जहनों से महव थोड़ी हुई है। पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा था वो अलग है, लेकिन अमेरिका के अंदर किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट इस किस्म के मुजाहरों का कोई आपको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ये पहली दफा है कि पूरी कौम ने अपने प्रेसिडेंट के फैसलों को डिसोन किया है। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुखारी साहब, ऐसे में जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीज फायर को एक्सटेंड करने का कोई इरादा नहीं है, इसका इम्कान नहीं है, नियरली इम्पॉसिबल है, तो फिर आप समझते हैं कि जंग भी दोबारा नहीं होगी? अब तक मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो फिर सिचुएशन क्या होगी, किस तरफ जाएगी? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज और झूठ, इसका कोई मुकाबला नहीं है। कभी तो आप जून में ये फरमा देते हैं कि हमने ईरान की जौहरी कुव्वत का सत्यानाश कर दिया है, 20 साल लगेंगे उनको दोबारा इसे शुरू करने का सोचने के। ये बयान मेरा नहीं है, ये ट्रंप का बयान है। फिर आप अगली जंग शुरू करते हो ये कह के कि एक हफ्ते के बाद इसने तो एटम बम बना लेना था। वो विच पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? वो आप कब झूठ बोल रहे थे और कब सच बोल रहे हैं? तो एक तो क्रेडिबिलिटी का गैप ट्रंप का बहुत है। कभी वो जंग जीतने की बातें करते हैं और कभी वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं। कभी कुछ। ये जो रवैया है, इसके बारे में दो बातें मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। एक तो ये कि यूरेनियम की अफसूदगी और उसकी यूरेनियम जो अफसूदा हो चुकी हुई है उसको बाहर जाने के बारे में ईरान अब दूसरी बात करने के लिए आमादा नहीं है। वो ये कहता है कि एक हद तक हम जा सकते हैं और वो ये है कि हम इसकी अफसूदगी का लेवल इंटरनेशनल चार्टर जो है IAEA का, उसके मुताबिक 3.6 तक ले आए। दैट्स इट। ये हम कल भी अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं, ईरानियन लीडरशिप का कैटेगोरिक पोजीशन है ये कि दिस इज एज डियर टू अस एज आवर ओन लैंड। लिहाजा इसके बाहर जाने पर तो बात भी अब नहीं होगी। यही हाल उनका अपनी जो मिसाइल्स हैं उसकी पोजीशन पर है। तो कौन है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में? आई मीन दिस इज ओपन क्वेश्चन। इसीलिए रिलक्टेंट है ईरान मुज़ाकरात में आने के लिए, अनलेस दे हैव द गारंटीज कि बुश विल नॉट बिट्रे देम थर्ड टाइम, कि मुज़ाकरात का धोखा दे के हमें और हमारे पर चढ़ दौड़े। रवायत मौजूद है ना, 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। दूसरी बात ये कि हमारी बुनियादी बातें माननी पड़ेंगी। बुनियादी बातें क्या हैं? आबना हुर्मुज़ खोलें, ये चीन ने भी कह दिया है। हाँ जी।
ये मुतालबा इंतहाई जेन्युइन है कि हमने अपना हुर्मुज़ को खोला, आपने उसकी नाकाबंदी कर दी। ट्रंप इज गिल्टी कि ये जो अपना हुर्मुज़ बंद हुई थी ये उसकी इम्पोज जंग की वजह से हुई थी, उससे पहले तो खुली थी ना। इट वॉज एन ओपन रूट फॉर एवरीवन। आपने जंग इम्पोज करके ईरानियन को ये मजबूर किया कि वो अपने राइट का दावा करें और कहें कि अब हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे किसी को। बिल्कुल बुखारी साहब, आप कल भी आपका ओपिनियन इसके ऊपर ये था कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और ईरानी पोर्ट्स का जो ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड है, वो खोल देता है तो उसके बाद कोई रास्ता निकल सकता है मुज़ाकरात के लिए। लेकिन अब तो ट्रंप ने कह दिया है कि जब तक कोई डील नहीं होती वो नाकाबंदी नहीं खोलेंगे, और बजाय इसके कि वो सॉफ्टर अपनी टोन को इस्तेमाल करें, वो और ज़्यादा शराइत रख रहे हैं ईरान के आगे। और फिर हम अगर ये बात करते हैं कि ट्रंप को फेस सेविंग भी चाहिए, तो क्या पूरी दुनिया के अंदर ये ओपिनियन एग्जिस्ट कर रहा है? अब इस हवाले से बातें हो रही हैं और इसीलिए ट्रंप बार बार अपने ट्वीट के अंदर ये बात कर रहे हैं कि फेक न्यूज़ ये बात कर रहा है कि दुनिया ये बात कर रही है कि मुझ पे प्रेशर है डील करने का, लेकिन मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। ये ना मैं कह रहा हूँ ना आप कह रही हैं, ये उसका अपना मीडिया कह रहा है। बिल्कुल, वो अपने मीडिया को कर्ज कर रहे हैं। तो फिर इन्हीं सारी खबरों की तरदीद के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, जब कभी भी मुज़ाकरात की बात होती है तो दोनों साइडें अपने अपने चिप्स हाई करती हैं। ये तो एक बुनियादी असूल है ये बातचीत करने का। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनका रियलिटीज के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो। हाँ जी। आप बढ़ के मारें, छिक्के मारें, चौके मारें और आप समझे कि मैं जीत रहा हूं। ट्रंप हैज लॉस्ट द वॉर। इसको आप किसी डिफेंस एनालिस्ट से पूछ के देखिए। मैंने जितने तबसरे सुने हैं, मैं जितनी दुनिया की एनालिसिस सुन रहा हूँ, सब में यह है कि ट्रंप हैज़ लॉस्ट द वॉर। जी। क्योंकि अपनी पूरी कुव्वत के साथ उसका ख्याल ये था कि ईरान विल बी वेनेजुएला, ईरान विल बी ग्रीनलैंड और ईरान विल बी क्यूबा, जो इशारे कर रहे हैं ना कि वो वहाँ भी जाएंगे। उसके सर पर भूत सवार है कब्जे का। ये भूत उतर जाएगा बहुत जल्दी, इसलिए कि ईरान इसको गलत साबित करने जा रहा है और ये गलत साबित होगा। ईरान इज़ नॉट गोइंग टू गिव इन सो ईजीली। आप ज़रा देखिएगा सही कि इस दफ़ा अगर जंग छुड़ी या दोबारा शुरू हुई तो नक्शे क्या बनते हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, वैसे आपको लग रहा है कि जंग होगी दोबारा? क्योंकि अगर सीज फायर एक्सटेंड नहीं होगा, मैंने आपसे कहा जंग नहीं होगी, इसलिए कि जो आजमाने थे अपने बाजू वो करके देख चुके हैं और वो बकौल शायर के ना तलवार उठेगी ना खंजर उठेगा, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हाँ, क्या बात है बुखारी साहब। इस सारी सूरत हाल में ट्रंप ने एक और बात की है। वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ ऐसी डील होगी जो बाइडन ने नहीं की, जो ओबामा ने नहीं की। वो अपने डेमोक्रेट्स को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं JCPO से ज्यादा बेहतर डील होगी और JCPO पे तनकीद कर रहे हैं कि इसने ईरान को जौहरी हथियार बनाने का सेफ पैसेज प्रोवाइड किया है। देखिए, ये इतना बड़ा अहमक शख्स है कि ये अपनी पूरी जनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स को कह रहा है कि वो तो लोग पागल थे, वो तो बेवकूफ़ थे। बस ये एक यही अक्लमंद रह गया था जिसको उसकी पूरी कौम कह रही है कि ये पागल है। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स अ कंपटीशन बिटवीन हिम एंड हिज ओन नेशन, जो कह रहे हैं कि इससे किसी खैर की तवक्को नहीं है। आप दूसरी तरफ देखिए, नाटो को वो ज़ाया कर चुके हैं। यूरोप जो उनका ट्रेडिशनल एलाइज था, वो खड़े होकर दूर से जो बातें कर रहे हैं वो दीदनी भी हैं और सुनने के काबिल भी हैं। अभी मुख्तलिफ आवाज़ें जो आ रही हैं, वो हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं, जिन्होंने शिकस्त दी है यानी जो ट्रंप के चहीते थे उनको, वो कहते हैं नेतन्याहू ने अगर हमारी सरजमीन पे पांव रखा तो हम गिरफ्तार करेंगे उसको, बिकॉज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर देंगे एंड वी विल इम्प्लीमेंट दीज ऑर्डर। नॉट ओनली दैट, उसने कहा जो पिछले प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया था कि हम इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वापस हो जाएंगे, निकल आएंगे, ये फैसला भी हम मनसूख करने जा रहे हैं। तो आप ज़रा देखिए तो सही कि इस ट्रंप की हमाकतों की वजह से दुनिया क्या हो रहा है। जी बिल्कुल बुखारी साहब, और फिर मिड टर्म इलेक्शंस का प्रेशर भी तो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से हम बात करते हैं कि एक तो पहली बात ये है कि ट्रंप की लास्ट टर्म होगी ये, एंड सेकेंडली ऑब्वियसली मिलिटरीली तो वो हार चुके हैं, तो उनकी कोशिश है कि निगोसिएशन टेबल को जो है वो इस्तेमाल करके जो ऑब्जेक्टिव्स वो मिलिटरीली हासिल नहीं कर सके उन्हें हासिल कर लिया जाए, वरना वो मिड टर्म इलेक्शंस हार जाएंगे। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। देखिए, उनके बस में अगर होता तो वो सब कुछ कर चुके होते हैं, लेकिन जिस तरह की रेजिस्टेंस की तारीख रकम की है ईरान ने थ्रू ओनली देयर मिसाइल्स। आप देखिए, उसकी 3 फोर्सेस हैं, लैंड ट्रूप्स, एयरफोर्स एंड नेवी, जो दुनिया की ताकतवर तरीन समझी जाती हैं। उनमें से 2 तो इस्तेमाल करके देख ली ना, तीसरे तो डर के मारे वैसे ही नहीं आए। और मद्दे मुकाबिल सिर्फ ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, सिर्फ ईरान का। अंदाजा कीजिए द फेट
ये इसको कहते हैं तकदीर के फैसले जो है ना, वो जो ऊपर बैठ के करता है। वो अबाबीलों से अगर हाथियों की फोर्स को मरवा क्या देता बात है तो मिसाइल जो है उसने जो बेड़ा गर्क किया है अमेरिका की मिलिट्री मिथ का, वो सबके सामने है।